myself Astha from SRC Institute. Today we will be discuss about probability. Probability means possibility. Possibility. Like we have a coin. अगर हम उसे टॉस करेंगे तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, या वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा. इसे बोलेंगे हम पॉसिबिलिटी. हमें नहीं पता कि वो क्या आएगा, पर आएगा एक, उसे बोलेंगे पॉसिबिलिटी. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE इज इक्वल टू में फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस. ठीक है. लाइक सेम एग्जांपल मैं लेती हूँ कॉइन वाला. अगर हम उसे टॉस करेंगे तो उसमें फेवरेट केसेस क्या बनेंगे, या फिर वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा. टोटल केसेस यानी टोटल केसेस हेड और टेल, हेड भी एंड टेल भी, तो टोटल केसेस इज 2. ओके. अब इसके अंदर एक बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की. व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स आर नॉट सर्टेन. हमें पता है कि उसके अंदर क्या आउटकम्स है, पर हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो आएगा क्या. ठीक है. लाइक हमारे पास एक लूडो का डाइस है. अगर हमने उसे रोल किया तो हमें नहीं पता कि 1 to 6 नंबर में से क्या वो नंबर लेकर आएगा, हमें नहीं पता. उसे बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. हमें पता है कि उसके अंदर नंबर क्या है, हमें पता है आउटकम क्या है, पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो नंबर क्या आएगा, तो उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो इसकी डिफाइन क्या हो गई? एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम आर नॉट सर्टेन. ओके. देन सेकेंड इज सैम्पल एक्सपेरिमेंट. एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है सैम्पल एक्सपेरिमेंट. सैम्पल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सैम्पल एक्सपेरिमेंट मीन्स सारी पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसके अंदर. यानी सेम एग्जांपल ले लिया मैंने डाइस वाला. अगर डाइस रोल करेंगे तो क्या क्या उसमें एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 इनमें से नंबर आ सकते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, कि क्या क्या नंबर वो आ सकते हैं. अब एक उसके अंदर होता है इवेंट. इवेंट मीन्स एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस. किसी भी सैंपल के बारे में बताना या उसका छोटा सा पार्ट को हम बोलेंगे इवेंट. एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस. ओके. अब एक बात होती है इसके अंदर रिजल्ट की. रिजल्ट, हम रिजल्ट को कैसे लिखते हैं? रिजल्ट को हम लिखते हैं एस मोड, और उसको किस नंबर से डिनोट करते हैं? एन से. रिजल्ट को हम कैसे निकालते हैं? एस मोड से, और वो क्या होगा? एक नंबर होगा. तो ये तो हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी के बारे में. अब इसके अंदर एक बात और होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट. व्हाट इज दिस? इंडिपेंडेंट, क्या बोला मैंने? इंडिपेंडेंट इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट को हम कैसे निकालते हैं ये भी बताऊंगी मैं. लाइक ए एंड बी, ए और बी. ठीक है. जैसे एक आ गया, इसका एक रूल है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे पी ए और बी, पी ए और पी बी. ठीक है. पी ए और पी बी. तो हम इसे कैसे, और को हम क्या लिखते हैं? यूनियन. तो पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी. तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा. यस. देन नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल. व्हाट इज दिस? इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता. इम्पॉसिबल.
जो हो ही नहीं सकता। लाइक अगर मैंने बोला डाइस रोल किया और मैंने बोला 1 टाइम पर वो 7 आना चाहिए, तो ये क्या इम्पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आउटकम से हमारे पास 6 हैं, तो हम 7 कहाँ से लाएंगे? तो हम इसे डिनोट जो करेंगे उसे हम करेंगे 5 से। किससे डिनोट करेंगे? 5 से। और कैसे लिखेंगे इसे? आंसर 0। ओके, अब एक इसके अंदर एक और चीज़ आती है। क्या आती है? नॉट हैपनिंग। व्हाट इज दिस? नॉट हैपनिंग। नॉट हैपनिंग मतलब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो उसे हम डिनोट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट से। किससे डिनोट करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर मैंने बोला नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए तो ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने बोला नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसको छोड़ के सब कुछ, इसलिए उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। किसी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, मीन्स नॉट हैपनिंग निकल जाएगा। तो यही प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ आपको जानना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे एक एग्जांपल लेंगे, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। देखिए एग्जाम्पल है अ सिंगल डाइस रोल। अगर एक डाइस रोल किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेगा? एक डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एक डाइस में नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमें इन्होंने 4 इवेंट दिए हुए कि मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2, इवन नंबर और एक ऑड नंबर। ठीक है, इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी हमें इसकी बतानी है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 से मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? जो 3 के टेबल में आते हैं तो कौन कौन से हो गए? एक 3 और एक 6, तो यानी 3 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 2। अब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालना बताई थी, तो इसकी पी इवन क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी निकालना बताई थी, फॉर्मूला क्या था? फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस। तो फेवरेट केसेस कितने हो गए इसके? 2, तो 2 अपॉन टोटल केसेस 1 2 3 4 5 6, तो 2 अपॉन 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 3। यस, देन सेकेंड इज मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 कौन कौन से नंबर हो रहे हैं? 2 4 6, 3 हो रहे हैं, तो कितने हो गए? 2 4 6, टोटल नंबर इज 3। सेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी हो जाएगी? 3 अपॉन 6, यानी 1 अपॉन 2 प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। देन थर्ड इज इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं इसमें? 1 2 3, सेम, तो 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज तो फेवरेट केसेस अपॉन में टोटल केसेस। फेवरेट केसेस इज 3, टोटल केसेस इज 6, तो 1 अपॉन 2। देन नेक्स्ट इज ओड नंबर। ओड नंबर कितने होंगे? 6, 3 होंगे। ओड नंबर भी 1 3 5, ओड नंबर इज 3, तो 3। इसमें भी सेम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2। तो आप देखेंगे हमने सबकी प्रोबेबिलिटी बता दी है। क्या क्या आई? अगर मल्टीपल ऑफ 3 निकाली तो प्रोबेबिलिटी आई इसकी 1 अपॉन 3, मल्टीपल ऑफ 2 निकाला तो आई प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 2, इवन नंबर की 1 अपॉन 2 और ऑड नंबर की 1 अपॉन 2। तो ये होते हैं, ऐसे ही निकालते हैं हम इसकी प्रोबेबिलिटी। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है एंड और आगे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।